अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। भौगोलिक विविधता के कारण उत्तर प्रदेश में जलवायु संबंधी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे एक कहावत भी है कि एक कोस पर बदले पानी और दो कोस पर बानी, अर्थात हमारे एक एक गांव पे पानी के स्वाद में अंतर आ जाता है और हर दो कोस पर बोली में आपको बदलाव देखने में मिलता होगा। आप अपनी दादी नानी के घर जाते होंगे तो वहाँ की बोली और आपके गांव की बोली में विभिन्नता पाई जाती है। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो भी आपको बोली में कुछ अंतर लगेगा और यहाँ के पानी में भी आपको स्वाद में अंतर ज़रूर पता चलता होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जलवायु में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जैसे जैसे क्षेत्र अलग होते जाते हैं आपको जलवायु में ये अंतर देखने को मिलता है। सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ऋतुओं पर। जैसे कि आपने ऋतुओं का अनुभव तो किया ही होगा। ऋतुओं से तात्पर्य मौसम से है। उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। यहाँ रोचक ढंग से आपको कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आपको ठंडी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, ठंडे खाद्य पदार्थ अच्छे लगते हैं। और वर्षा ऋतु में आपको बारिश का आनंद भी आता है और उससे हमें बचाव भी करना पड़ता है। और शीत ऋतु में आप सबको शीत ऋतु भी बहुत पसंद है और आप शीत ऋतु में भी आनंद लेते हैं। और इन सभी ऋतुओं को हमारे उत्तर प्रदेश में हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जा रही है। तीनों ऋतुओं का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक एक कर बिंदु पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये बिंदु एक दूसरे से अलग अलग ऋतु में भिन्न होते चले जाते हैं। तो आइए करते हैं इस तालिका का अध्ययन। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से जून तक होती है। अर्थात मार्च के महीने से प्रारंभ होकर जून तक जो भी ऋतु चलती है उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आपने गर्मी का अनुभव इन्हीं महीनों में किया होगा। पठारी भागों में तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है उसमें तापमान सबसे ज़्यादा रहता है और 40 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। तब हम भीषण गर्मी का अनुभव करते हैं। उसी समय पर तेज़ धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं। आपने जून में महसूस किया होगा कि बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, खासकर दोपहर के समय में, जिन्हें हम लू कहते हैं। आगरा, झांसी सबसे अधिक गर्मी वाले जनपद हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी, बहुत ऐसे भी गांव हैं जहां पर आपको गर्मी थोड़ी सी कम महसूस होती है और पठारी भागों में आने वाले मंडल तथा जनपद, इनमें हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वहाँ पर वनस्पति की मात्रा कम पाई जाती है और वहाँ पर जलवायु जल्दी गर्म होती है। बरेली सबसे कम गर्मी वाला जनपद है, जिसे हम ये कहेंगे कि पठारी भाग के अंतर्गत जो भी हमारे क्षेत्र आते हैं या जो भी ग्रीष्म ऋतु वाले जितने भी जनपद आते हैं उसमें बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु के बारे में एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। वर्षा ऋतु, इसका तो आनंद आप सबने लिया ही होगा। यह मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। जून की गर्मी में बारिश थोड़ी थोड़ी प्रारंभ हो जाती है और ये मध्य सितंबर तक चलती रहती है। इन्हीं महीनों में कभी तेज़ बारिश होती है और कभी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलती है, अर्थात धीमी बारिश देखने को मिलती है, जिसमें नहाकर या जिसका आनंद, इसमें आपने नाव भी बनाकर तैराई होंगी और आनंद लिया होगा। पश्चिम एवं दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में पश्चिम दिशा से दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, इनसे वर्षा होती है और 88% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही हो जाती है या ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हो जाती है। भावर एवं तराई क्षेत्र में ये वर्षा अधिक होती है। देखते हैं सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा जनपद में। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। नवंबर से फरवरी माह तक हमारी शीत ऋतु चलती है और उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में जब हम दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर
जाते हैं तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती हुई प्रतीत होती है। हिमालय पर हिमपात होने से मैदानी भागों में शीतलहर चलती है। आपने इन महीनों के अंतर्गत शीतलहर अर्थात ठंडी हवाओं को महसूस किया होगा। बहुत तेज़ शीतलहर चलती है, तब आपको बहुत तेज़ सर्दीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा होती है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से हल्की फुल्की वर्षा भी शीत ऋतु में होती है, जो कि हमारी रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, रबी की फसल इन्हीं महीनों में उगाई जाती है और ये हल्की वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। इस प्रकार हमने इस तालिका के माध्यम से यहाँ तीनों ऋतुओं का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इन तीनों ऋतुओं को आप याद रखेंगे, किन महीनों में ये ऋतुएँ होती हैं, कितनी मात्रा में ग्रीष्म वर्षा या शीत ऋतु किस प्रकार विभिन्नता पाई जाती है और कौन कौन से जनपद में ग्रीष्म वर्षा व शीत ऋतु का प्रभाव ज़्यादा या कम पड़ता है। तो हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, इस तालिका को आप याद रखेंगे। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की मृदा एवं वनस्पति के बारे में। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। यह हम अपने भाग 2 में पढ़ चुके हैं। इस विभाजन का आधार क्या है? यहाँ की जलवायु, भू आकृति, मृदा और वनस्पति। जिस प्रकार भौतिक भागों में हमने बांटा है, उन भौतिक भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ की मिट्टी में भी विभिन्नता पाई जाती है और वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा और वनस्पति के अध्ययन का आधार यही प्राकृतिक विभाजन है। अर्थात 3 हमने प्राकृतिक भागों में बांटा है और इन तीनों के आधार पर ही हम जानेंगे कि मृदा एवं वनस्पति में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं।